हेलो एवरीवन, तो कैसा आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है और आज की वीडियो होने वाली है आपके सिलेबस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्लास 7th में हैं तो आपका सिलेबस जो है चेंज कर दिया गया है। यानी कि जो आप पहले पढ़ के गए हो 2022 और 23 में और अब आ रहा है 22 और 23 और 24, उसमें आपका सिलेबस क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया गया है। यानी कि जो आप पहले पढ़ते थे 100%, अब पढ़ोगे 70%। ठीक है ना? तो यानी कि कुछ प्रश्नावली मतलब चेंज कर दी गई हैं आपस में। यानी कि पहले 10 क्वेश्चन थे तो अब आपको 7 क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना? यानी कि कुछ पॉइंट हटा दिए गए हैं, प्रश्नावली के भाग भी कम कर दिए गए हैं। तो हमको ये सोचना की बात पड़ रही है कि सर क्या हम पिछली साल की जो किताब थी उसी से पढ़ सकते हैं या हमको नई किताब लेनी पड़ेगी? ठीक है ना? तो बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए। आराम से एक एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है? तो देखिए हमको करना क्या है, जैसे कि क्लास 7th है जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है ना? तो क्लास 1 है, तो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1, तो उसमें पहला चैप्टर क्या है, पूर्णांक। इसमें क्या नाम है इसका? पूर्णांक नाम है। ठीक है ना? तो पूर्णांक इसका नाम पड़ गया भाई। क्लियर? इसका पूर्णांक तो नाम है पर इसमें क्या हुआ है सर, देखिए यानी कि इसमें 1.1 प्रश्नावली देखते चलना, आराम से समझते चलना। आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि जो अब आप इस साल पढ़ोगे ना, आपकी पिछले साल की कोई किताब है, भाई बहन पढ़ता होगा, उस किताब को ले लीजिए। ठीक है? उसमें आपको टिक लगा दे जाना है कि सर ये पढ़नी है, ये पढ़नी है, ये पढ़नी है और ये नहीं पढ़नी है। या आप एक पेज ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए। ठीक है ना? उसमें आपको लिखते जाना है कि ये सवाल हमको पढ़ने हैं अगले साल में, यानी कि इस वाले साल में, यानी कि जो आप क्लास चालू हो जाएंगी या यहाँ पे हो भी गई होंगी। ठीक है ना? तो देखिए, तो 1.1 सर, इसमें 1.1 में क्या चेंज हुआ है? जो 1.1 है ना, आप इस साल पढ़ोगे, जो इस साल 1.1 पढ़ोगे ना, वो आपकी पिछली साल जो पढ़ के गए हैं आपसे, ठीक है ना, जो 7th क्लास से अब 8th क्लास में आ जाएंगी। ठीक है ना? यानी कि जो 7th क्लास में थे और आप 6th क्लास से अब 7th में आओगे। क्लियर? तो इसलिए कि बोल रहा हूं मैं। ठीक है? तो 1.1 पहले 1.2 प्रश्नावली थी। समझ में आया ना? यानी कि पहले जो 1.2 थी ना, वो अब आपकी 1.1 कर दी गई है। क्लियर? देखिए अब आगे 1.2 में आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। ठीक है ना? क्वेश्चन 8 थे, अब 4 क्वेश्चन रह गए। और 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? शुरुआत के, यानी कि 1.2 जो 1.3 है ना, पहले 1.3 प्रश्नावली थी। 1.3 प्रश्नावली थी, यानी कि आप 1.3 प्रश्नावली निकाल लीजिए, उसमें आपको 1.2 रखना है। यानी कि इस साल आप 1.2 राम रखोगे इसका। ठीक है? इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे आपको 1 से 4 तक। शुरुआत के 1 से लेकर 4 तक आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना? अब आगे देखिए 1.3 पहले 1.4 प्रश्नावली थी। आगे ना समझ में? पहले 1.4 प्रश्नावली थी। ठीक है ना? ये आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? सेम पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन इसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है? ऐसे इसको 1.2 को सेम पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लियर? अब आगे देखिए, इसमें चेंज कर दिया गया है सर इसमें चेंज 1.2 यानी कि 1.1 को हटा दिया गया। यानी कि इस साल आपको 1.1 नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्लियर? समझ में आ गया पहला चैप्टर कि पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? क्लियर? अब करते हैं बात चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है? देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 भिन्न एवं दशमलव। क्लास 7th में चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम भिन्न एवं दशमलव है। ठीक है ना? इसमें 2.1 प्रश्नावली जो आप पढ़ोगे ना प्रेजेंट में, ठीक है ना, वो आपकी जो पिछली साल पढ़ के गए हैं बच्चे, वो आपके 2.2 की, यानी कि 2.2 प्रश्नावली को 2.1 नाम दिया गया है। 2.3 को क्या किया है? 2.2 दिया गया है। 2.4 को 2.3, 2.6 को 2.4, 2.7 को 2.5। इसमें क्या चेंज कर दिया गया है? 2.1 और 2.5 आपको हटा दी गई हैं और बिल्कुल सेम पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों? आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो। जो आपकी पिछली साल की किताब है ना, बिल्कुल आपको लेनी नहीं है। ये आपको अगर लिख लोगे ना तो आपको किताब लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये होगी हमारी प्रश्नावली 2। अब करते हैं प्रश्नावली 3 की बात। ठीक है? देखिए बच्चों,
प्रश्नावली 3 का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, इसमें क्या करा है उसने, 3.1 को सेम रखा है, 3.2 को, 3.3 को, लेकिन 3.4 को आपको हटा दिया गया है। यानी कि जो पिछले साल जो थी ना किताब में 3.1, 3.2, 3.3 वो आपको सेम पढ़नी पड़ेगी, लेकिन 3.4 जो प्रश्नावली है वो आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्नावली 4 का नाम है सरल समीकरण। ठीक है, 4.1 और 4.2 आपको सेम पढ़नी पड़ेंगी, जो आपकी पिछली किताब में थी वो ही पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन जो 4.4 थी ना आपकी जो पिछली क्लास में जो थी, ठीक है ना, जो जिस साल जो पुरानी किताब है, पुरानी किताब में जो 4.4 है ना, जो नई किताब आएगी वो 4.3 हो जाएगी। ठीक है ना, 4.4 प्रश्नावली का नाम क्या बन जाएगा, 4.3, क्योंकि 4.3 प्रश्नावली इसमें से हटा दी गई है। ठीक है ना, यानी कि 3 प्रश्नावली बची है। क्लियर। अब करते हैं प्रश्नावली 5 और 6 के ऊपर बात। ठीक है, देखिए बच्चों, अब प्रश्नावली 5 और 6 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, 5 प्रश्नावली में क्या चेंज हुआ है, रेखा एवं कोण इसका नाम है। ठीक है, देखिए 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 14 थे, पहले 5.1 में पहले क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई दे रहे होंगे आपको। जो किताब आपके पास है, जो पुरानी, जो नई किताब तो होगी नहीं आपके पास, जो पुरानी किताब है ना उसमें 14 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो अब नई किताब आएगी उसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, जो शुरू के 1 से लेकर 8 क्वेश्चन है ना, शुरू के 1 से लेकर 8 क्वेश्चन 5.1 में वो आपको सेम मिलेंगे नई किताब में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो मिलेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 9 जो अब मिलेगा नई किताब में वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 होगा, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 14 होगा, जो आपकी ये किताब है जो अभी वाली। ठीक है ना, ठीक है, 5.2 आपको सेम पढ़नी पड़ेगी। जो 5.2 है ना आपकी, वो बिल्कुल सेम पढ़नी पड़ेगी आपको, नई किताब में जो है वो सेम मिलेगी आपको। जैसे कि प्रश्नावली 6 है जिसका नाम है त्रिभुज एवं इसके गुण। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक अक्षर भी चेंज नहीं किया गया है इसमें। क्लियर। जो प्रश्नावली 7 त्रिभुज की सर्वगाम समता, इस प्रश्नावली को हटा दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्नावली को हटा दिया गया है, इसकी जगह पे दूसरी प्रश्नावली को रख दिया गया है। क्लियर। एक प्रश्नावली आपको हटा दी गई है, प्रश्नावली 7। क्लियर ना। क्वेश्चन अब कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताना कि कौन सी प्रॉब्लम है, मैं उसका समाधान कर दूंगा आपका। ठीक है, तो 5 और 6 के ऊपर बात हो गई, और 7 की प्रश्नावली की बात हो गई, क्योंकि प्रश्नावली 7 हटा दी गई है। ये फिर से बता रहा हूं, ये प्रश्नावली हटा दी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 7 राशियों की तुलना, इसका जो प्रश्नावली 8 थी जो उसका नाम था राशियों की तुलना, लेकिन अब क्या कर दिया है, 7 प्रश्नावली कर दी है। ठीक है ना, जो आपकी प्रश्नावली 8.2 है ना वो आपकी 7.1 हो जाएगी अब, और 8.3 थी वो 7.2 हो जाएगी, और 8.1 को हटा दिया गया है। क्लियर। जैसे कि देखिए प्रश्नावली 8 परमेय संख्या, जो प्रश्नावली 9 हुआ करती थी पहले। ठीक है ना, प्रश्नावली 9 हुआ करती थी, अब प्रश्नावली 8 है परमेय संख्या, बिल्कुल पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको, एक एक पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे कि हमारी प्रश्नावली 10 हटा दी है उसने। ठीक है ना, ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्नावली 9, 8 और 9। आगे देखो भाई, अब 9 प्रश्नावली का नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। परिमाप एवं क्षेत्रफल 9.1 और 9.2 पढ़नी पड़ेंगी, आप में से 2 प्रश्नावली पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें पहली प्रश्नावली 11.2 थी, जो 11.2 को क्या रख दिया गया है, 9.1 नाम रख दिया गया है, और 11.3 को नाम रख दिया गया है 9.2, और 11.1 को हटा दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, प्रश्नावली 10 को आपको हटा दिया गया है, हटा दी गई है, प्रायोगिक ज्यामिति इसका नाम था वो हटा दी गई है। क्लियर। आगे देखिए प्रश्नावली 10 का नाम क्या है, बीजीय व्यंजक। जिस पहले जो प्रश्नावली 12 नंबर है, यानी कि प्रश्नावली 12 का नाम क्या रख दिया गया है, प्रश्नावली 10 बीजीय व्यंजक। ठीक है, जिसमें 10.1 और 10.2 प्रश्नावली पढ़नी पड़ेंगी आपको, 2 बस, जिसमें 12.1 सेम पढ़नी पड़ेगी 10.1 के नाम से, 12.3 10.2 के नाम से पढ़नी पड़ेगी, और 12.2 प्रश्नावली आपकी हटा दी गई है। क्लियर दोस्तों। अब आगे देखिए प्रश्नावली 11, 12, 13। ठीक है, देखिए भाई, देखिए दोस्तों प्रश्नावली 11 है, जो प्रश्नावली पहले 13 थी उसका नाम क्या रख दिया गया है, अब 11 प्रश्नावली। ठीक है ना, प्रश्नावली 11 में आपको पढ़ना पड़ेगा 11.1। ठीक है ना, और 11.2, यानी कि जो पहले 13.1 थी उसका नाम क्या पड़ जाएगा, 11.1, और 13.2 को क्या नाम पड़ जाएगा, 11.2। ठीक है, प्रश्नावली 12, ठीक है, जिसमें पहले कौन सी प्रश्नावली थी, 14। ठीक है ना, 14 प्रश्नावली का नाम प्रश्नावली 12 पड़ गया है, जिसमें 14.1 को 12.1 पढ़ना पड़ेगा, 14.2 का नाम 12.2 रख दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है इन प्रश्नावलियों में। क्लियर ना। प्रश्नावली 13, पहले प्रश्नावली 15 थी ये। क्लियर, जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। ठीक है ना, 13 और 15.1 का नाम रख दिया गया है 13.1, और 15.2 का नाम रख दिया गया है 13.2। क्लियर दोस्तों। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम रह गई है आपकी तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। क्लियर। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। ठीक है दोस्तों, इसको आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि ये अभी तक किसी को पता नहीं है कि क्या चेंज हुआ है और क्या चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं या आपके रिलेटेड में भी हों। क्लियर। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो को एक अच्छी सी लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिल जाएंगी
और जो प्रश्नावली सॉल्व होंगी इसके सॉल्यूशन आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे उदाहरण सहित। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे और आराम से और समझ समझ के आपको कराया जाएगा। ठीक है ना, तो अपना सारा ध्यान इस वीडियो पर रखना है जिससे आपको एक एक समझ में आ जाए। क्लियर? तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।